ईश्वर हम सब में वास करते हैं, जिसे हम अंतरात्मा की आवाज कहते हैं, वो ईश की आवाज होती है। हमारी अंतरात्मा हमें योग्य मार्ग का हमेशा दर्शन कराती है। इसलिए हर इंसान को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। कभी कभी इंसान दुविधा में पड़ जाता है, क्योंकि जब उसके मन की आवाज उसकी अंतरात्मा की आवाज से टकराती है तो उसकी समझ में नहीं आता कि वो किसकी आवाज सुने। उस समय हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि वो सच की आवाज है, ईश्वर की आवाज है। आत्म परीक्षण करने का मतलब ये है अपने आप को जानना, पहचानना, अपने गुण दोषों से वाकिफ होना, अपने आचरण में, व्यवहार में सुधार लाना। हर इंसान में गुण भी होते हैं और अवगुण भी। सब अवगुणों में अपने अवगुणों को ही गुण समझ लेना सबसे बड़ा अवगुण है। आत्म परीक्षण करने से इंसान को अपने गुण अवगुणों का साक्षात्कार होता है और वो अपने आप में तब्दीली लाने की कोशिश करता है। यही तो उद्धार की पहली सीढ़ी है। जो कोशिश नहीं करते वो अपने उद्धार से कोसों दूर चला जाता है। सबसे बड़ा त्याग क्या है? सबसे बड़ा त्याग है अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को पीछे रखकर दूसरों की इच्छाओं का, उनकी आकांक्षाओं का आदर करना। सांसारिक जीवन में पारिवारिक दायित्व सबसे बड़ा दायित्व होता है। उन दायित्वों को मालिक की उपासना मानकर सत्य की राह पर चलते हुए पूरा करना ही मालिक की सेवा करना है। परिवार की सेवा को इंसान जब मालिक की सेवा मानता है, तब उसे अपनी इच्छाओं को दबाते हुए भी दुख नहीं होता। वो अपनी छोटी छोटी खुशियों को त्याग कर अपने सगे संबंधियों की खुशियां खरीदता है। और उन खुशियों में अपनी खुशियां तलाशता है। जिस घर में ऐसे इंसान रहते हैं, वही मालिक का निवास होता है, वही मालिक की कृपा निवास करती है। और वो इंसान मालिक का सबसे प्यारा इंसान। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले सच्चे और नेक इंसान का ईश्वर खुद मार्गदर्शक बन जाता है और उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाता है। प्यार करना है तो मालिक से करो। वो प्यार करो जिससे श्रद्धा जागे, वो प्यार करो जिससे विश्वास पैदा हो, वो प्यार करो जो पुण्य दे। वो ही पुण्य तुम्हारा उद्धार करेगा। भक्ति वो भाव है जो मालिक के प्रति मन में प्रकट होता है। मालिक भाव का प्यासा है। जहां भक्ति भाव है, मालिक के प्रति विश्वास है, मालिक के प्रति प्रेम है, करुणामयी मालिक उस भक्त के साथ होता है। सच्ची पूजा, सच्ची अर्चना वो बंधन है जो भक्त अपने मन की डोर से मालिक को बांधता है। जहां ये बंधन होगा, वहां मालिक की कृपा होगी ही होगी। अहंकार के अधीन होने वाला इंसान सबसे पहले अपना विवेक खो बैठता है। इसलिए मालिक को चुनौती देने का दुस्साहस करता है। अपने आप को कर्ता, करवाने वाला समझता है। वो अहंकार से कहता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा।
मैं उसे ये नहीं करने दूंगा, मैं उसे वो नहीं करने दूंगा। कौन है ये मैं? अहंकार। अहंकार जो निर्विकार से ईर्ष्या करता है, जो निर्विकार को हमेशा चुनौती देता है, जो सिर्फ अपने आप से प्रेम करता है, दूसरे किसी से प्रेम नहीं करता, कर भी नहीं सकता वो। अहंकार इंसान को बहकाता है, भटकाता है। अहंकार इंसान को भ्रमित करता है। इंसान को यह भ्रम हो जाता है कि वो सबसे ज्यादा बलशाली है, सामर्थ्यशाली है। वो जो कुछ भी करता है वही ठीक है, वो जो कुछ कहता है वही सत्य है, वो जो कुछ सोचता है वही उचित है। अहंकार की वजह से ही इंसान अपने आप को बुद्धिमान समझता है और गलत फैसले लेने में ही वो बुद्धिमानी समझता है। अहंकार से इंसान का कल्याण, उसका उद्धार कभी नहीं होता। अहंकार का विनाश कब होता है? जब इंसान के मन में सत्य का उदय होता है, तब अहंकार का अस्त होता है। जो सच की पूजा करता है, सच्चाई की राह पर चलता है, सत्य को ही मालिक मानता है, वो कभी अहंकार के अधीन नहीं होता, क्योंकि सच मालिक का रूप है और अहंकार इंसान की महत्वाकांक्षा की परछाई है। जहां अहम है वहां अहंकार है, जहां मैं है वहां अहंकार है। जहां अहम और मैं नहीं है वहां अहंकार का नामो निशान नहीं होता। इंसान जब जान जाता है कि कर्ता, करने वाला और करवाने वाला मालिक है, तब उसके मन में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं होता। लेकिन जब इंसान समझने लगता है कि कर्ता, करवाने वाला वो स्वयं है, तब ज्ञानी, विद्वान जान जाते हैं कि उस इंसान के मन पर अहंकार ने कब्जा कर लिया है। इसलिए साधु, संत, महात्मा कहते हैं कि जिसका अपने मन पर काबू है, उसके मन में कभी अहंकार अंकुरित नहीं होता। और मन पर तब काबू पाया जाता है जब हम मालिक की भक्ति में दिल लगा देते हैं। सबका मालिक।